नमस्कार, आदाब। न्यूज़ पाइगन जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। देवरी थाना इलाके के चतरों के डॉक्टर के बेटे पवन दास अपहरण मामले का खुलासा गिरिडीह पुलिस एक सप्ताह में करने में सफल रही। हालांकि 13 जून को हुए अपहरण के दूसरे दिन 14 जून को बढ़ते पुलिस दबिश के बाद अपहरणकर्ता पवन दास को बिरनी के पेसन गाँव के जंगल में छोड़कर फरार हो गए थे। वहीं पिछले एक सप्ताह से 40 से अधिक पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की टीम अपराधियों के घेराबंदी में जुटी। तो रेकी करने से लेकर प्लानिंग करने वाले मास्टरमाइंड समेत 6 अपराधियों को पुलिस दबोचने में सफल रही। वहीं इन अपराधियों के पास से एक मारुति ओमनी, 3 बाइक, 1 पिस्टल, 6 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। साथ ही डॉक्टर के बेटे और फार्मासिस्ट पवन दास के बाइक को भी बरामद करने में सफल रही। एक सप्ताह में मिली सफलता को लेकर गुरुवार को प्रेस वार्ता कर एसपी दीपक कुमार शर्मा, देवरी थाना प्रभारी सोनू नायक, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सारे अपराधी जिले के अलग अलग थाना इलाके से हैं। एसपी ने बताया कि इस बड़ी उपलब्धि के बाद अब जिला पुलिस की ओर से रैंक के आधार पर पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को रिवॉर्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। इधर एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर के बेटे पवन दास के अपहरण कांड में डॉक्टर का पड़ोसी संजय राम मास्टरमाइंड है। संजय राम देवरी के कुसुमगोडोगी गाँव का है, तो इसी थाना इलाके के तुयु गाँव निवासी संजय पासवान, गाँव के मानपुर गाँव निवासी मोहम्मद मुजफ्फर, नवदिया ओपी के बेहराडी गांव निवासी राजकुमार वर्मा, पचम्बा थाना इलाके के जगपात्री गांव निवासी सद्दाम अंसारी और जमुआ की चपघरा गांव निवासी महेश वर्मा शामिल है। एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने बताया कि 13 जून की रात जब फार्मासिस्ट पवन कुमार दास का अपहरण हुआ, उसी रात से 5 अलग अलग टीम पवन को मुक्त कराने में जुट गई और एक बार नहीं कई बार पूरी टीम घटनास्थल पहुंचकर जांच की, जहां से डॉक्टर के बेटे और फार्मासिस्ट पवन को मेडिकल दुकान से घर लौटने के क्रम में इन अपराधियों ने अपहरण किया था। एसपी की माने तो घटना के वक्त पवन अपने बाइक से घर लौट रहा था और अपराधियों ने उसके बाइक समेत अपहरण कर लिया था। लेकिन जिस मारुति ओमनी से पवन दास का अपहरण हुआ था वो भी कुछ दिनों पहले ही पचम्बा थाना इलाके के सुकासार से लूटा गया था। लूटा गया मारुति ओमनी शहर के कोलडिया निवासी पप्पू उस आसिफ खान के नाम से है और इस ओमनी की लूट का केस भी पचम्बा थाना में दर्ज हुआ था पहले से। जब तक ओमनी लूट कांड का खुलासा हो पाता है, इसे पहले ही डॉक्टर के बेटे पवन अपहरण कांड में इस्तेमाल कर लिया गया। एसपी ने बताया कि टीम में शामिल अधिकारी और टेक्निकल टीम के सदस्यों ने पहले राजकुमार वर्मा को दबोचा। इसकी निशानदेही पर सारे अपराधियों को गिरिडीह से दबोचने में सफल रही, क्योंकि पांचों टीम का दबाव बढ़ता देख अपराधियों को लगा कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है और या तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं या फिर पुलिस की गोलियों का शिकार। लिहाजा इसमें एक अपराधी ने बचने के लिए एक धार्मिक स्थल का सहारा लिया, जबकि अन्य अपराधी पवन को पैसम के जंगल में छोड़कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, पवन का अपहरण करने के बाद मास्टरमाइंड संजय राम ने ही उसके डॉक्टर पिता लक्ष्मण दास को कॉल कर पहले 30 लाख की डिमांड की थी। लेकिन जब पुलिस की दबिश बढ़ती गई तो फिरौती की रकम अपराधी कम करते करते 1.5 लाख में आ गए। पुलिस के अनुसार मास्टरमाइंड संजय राम एक गेट ग्रिल का मिस्त्री भी बताया जा रहा है, जो कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर के घर ग्रिल लगाने गया था। लिहाजा इसने बेटे का अपहरण कर पैसे कमाने का तरीका सोचा। एसपी ने बताया कि संजय राम ने 5 अपराधियों को डॉक्टर के बेटे के अपहरण कांड को अंजाम देने के लिए जुटाया था। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो सामने आया कि संजय राम पहले ही हत्या के प्रयास में जेल जा चुका है। वहीं सद्दाम अंसारी के खिलाफ भी मुफस्सिल, जमुआनगर, पीरटांड, धनवार थाना में कई केस पहले से ही दर्ज हैं, जबकि राजकुमार वर्मा के खिलाफ भी केस दर्ज है और अब इनके खिलाफ 3 और केस दर्ज किए जाने हैं, जिसमें एक आर्म्स एक्ट, मारुति ओमनी लूटकांड और अपहरण का है। दिनांक 13 तारीख को देवरी के चतरों से पंकज दास नाम के एक युवक का अपहरण हुआ था, जिसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के द्वारा लगातार जो अपहरण में शामिल अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा था और अभी उस अपहरण कांड में शामिल जो पूरे टीम थी उन सभी की गिरफ्तारी गिरिडीह जिले से कर ली की गई है और साथ ही इनके द्वारा जो हथियार अपहरण के दौरान प्रयुक्त किया गया था उस हथियार की भी बरामदगी कर ली गई है और इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्पष्ट किया है कि इन्होंने जो है लालच में आकर के फिरौती की रकम लेने के लिए और इस घटना को अंजाम दिया था और इनकी निशानदेही पर और भी कई सामान बरामद हुए हैं। घटनास्थल में जो प्रयुक्त ओमनी वाहन था उसकी बरामदगी की जा चुकी है और जो अपहृत युवक थे उनकी जो बाइक थी वो भी बरामद की जा चुकी है। पुलिस इस संबंध में और भी गहन रूप से छानबीन कर रही है कि क्या इसके कोई भी और सहयोगी हैं, तो उनके विषय में भी पता करने का प्रयास किया जा रहा है। टोटल 6 अभियुक्त हैं
जो गिरिडीह जिला से संपर्क रखते हैं। इनमें से सभी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और इनके ऊपर वर्तमान में एक आर्म्स एक्ट का भी अलग से प्राथमिकी दर्ज किया गया है। और जिस वैन से अपहरण की घटना कारित की गई थी, उस अपहरण को भी इनके द्वारा ही लूटा गया था। उसके संबंध में भी पचम्बा थाना में अलग से कांड दर्ज किया गया है। श्रीराम सैनिटरी एंड बोरवेल 12 वर्षों से एक वेल एस्टैब्लिश्ड रिटेल एंड होलसेल स्टोर है जो सैनिटरी और बाथरूम प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट है। जमशेदपुर के मानगो पार्टी रोड केला बागान शाची ग्रीन के समीप स्थित ये 12 वर्षों से क्वालिटी प्रोडक्ट्स और रिलायबल सर्विस के साथ ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं।